अभी हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, इन एडिक्वेसीज बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो, ऑक्टेट रूल का पहला लिमिटेशन यह है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या होता है, इन दिस द सेंट्रल एटम contains less than 8 electrons. For example, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, इसमें सेंट्रल एटम है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आएगा 2 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, है ना। तो वो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे होगा, ठीक है। अभी उसके साथ जो दो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, हर एक क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे खड़ा रहेगा, क्लोरीन जो मैं डॉट से शो कर रहा हूं, और 7 एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया क्लोरीन में, ठीक है। दूसरा क्लोरीन का लॉजिक भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयर किया गया इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होगा। तो इस तरह दो क्लोरीन ने उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। व्हाट्स अबाउट सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल एटम के पास है तो उसे हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट शुड बी 8। कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे। बट BeCl2 एक स्टेबल मोलेक्यूल है, स्टेबिलिटी, ऑक्टेट रूल इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अनदर वन एग्जांपल इज BF3। सेकेंड वन एग्जांपल BF3, बोरॉन फ्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से इंडिकेट कर लेता हूं, 1 2 3। साथ में 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन हेलोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे उसमें, लाइक दैट, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, है ना। सो फ्लोरीन, यहां पे भी फ्लोरीन, यहां पे भी फ्लोरीन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, एक शेयर किया, 1 2 3 4 5 6, एक शेयर किया, 1 2 3 4 5 6, एक शेयर किया। तो फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनके ऑक्टेट तो कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाट अबाउट सेंट्रल एटम? अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें
तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस देन 8। तो इनको हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। तो ये स्टेबल मोलेक्यूल की स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन नहीं होती है, दैट इज फर्स्ट ड्रॉबैक। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट में एज इट इज लिखना है, सिर्फ ये जो लेस वर्ड है वहां पे हमें मोर करना है। मींस हम लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इन दिस एक्सपांडेड ऑक्टेट में दी सेंट्रल एटम कंटेन्स, लेस के बदले में क्या लिख रहा हूं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। सो फॉस्फोरस कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं ऐसे लिखता हूं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज फॉस्फोरस। ठीक है, ये फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी 5 क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हर एक क्लोरीन एटम को मैं 7 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। 6 एक शेयर कर दिया, वापिस क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक शेयर कर दिया। सिमिलरली क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक शेयर कर दिया। क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक शेयर कर दिया। एंड दिस इज द लास्ट वन क्लोरीन, जिसने भी एक शेयर किया। अभी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। काउंट करके देखो, एक का काउंट करके देखा था, बाकी सबका सेम लॉजिक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हर क्लोरीन एटम ने उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। व्हाट अबाउट सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो वी आर ऑब्जर्व it contains 10 electrons. Central atom have 10 electrons, which is more than 8. ऑक्टेट रूल से बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एटम लूजेस, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन करके 8 इलेक्ट्रॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो इन दोनों केस में एक तो 8 से कम भी पाए गए हैं और 8 से ज्यादा भी पाए गए हैं। सो दैट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट, ग्रेटर देन 8 रहेगा। तो here we have discussed 2 drawbacks of octet rule. Come to the next one, that is third one. Octet rule fails to explain about geometry of molecule. ऑक्टेट रूल ने मोलेक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है कि एटम लूज, गेन और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे। बट जो रिजल्टिंग मोलेक्यूल बनता है, व्हाट्स अबाउट इट्स ज्योमेट्री? ज्योमेट्री के बारे में कोई स्टेटमेंट ऑक्टेट रूल में नहीं है। ओके, दिस इज द थर्ड वन ड्रॉबैक। एंड लास्ट वन ड्रॉबैक, दैट इज इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन और आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन about energy changes that are takes place
ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो जो भी एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम होते हैं, इसके बारे में ऑक्टेट रूल में कुछ भी नहीं कहा है। सो दिस इज द लास्ट वन ड्रॉबैक। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट।